हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वेट लॉस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बारिश आजकल काफ़ी हो रही है मेरी तरफ। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो वेट लॉस तो करना चाहते हैं, लेकिन एकदम सपने की तरह उसको पूरा करना चाहते हैं कि तुरंत से हम वेट लॉस कर लें। और इस तरह का जब वो सोचते हैं तो उस वेट लॉस जर्नी में वो क्या सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जो उनको कभी करनी ही नहीं चाहिए। अगर वो मिस्टेक वो करते रहेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में तो उससे उनका वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन वो वजन उनका इलास्टिक की तरह कम होगा। मतलब कि जैसे कम हुआ है वैसे ही वो धड़ाम से बढ़ भी जाएगा। और दूसरी बात, वजन का तो कुछ नहीं है, वजन कम होना ज़्यादा होना अलग इशू हो गया, लेकिन उसके अलावा जो इस तरह की क्रैश डाइटिंग करते हैं, सोचते हैं कि तुरंत से वजन कम कर लें, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी हो जाती हैं कि बता नहीं सकते। सबकी बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है वेट लॉस करने के लिए। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, चाहे कोई भी हो। उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है उस सब पे डिपेंड करता है। उनकी एज क्या है, उनका मेटाबॉलिक रेट क्या है, उनका बीएमआई क्या है, उनका बीएमआर क्या है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो वेट लॉस जर्नी अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे और ना ही रिजल्ट मिलेगा। अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपना मेंटल हेल्थ भी खराब करेंगे और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगी, और साथ साथ मैं अपने पूरे दिन का रूटीन भी शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं क्या करती हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग मैं डिटॉक्स टी ज़रूर पीती हूँ। इससे क्या होगी कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और एकदम शुगर वाली चाय पी लेते हैं तो शुगर स्पाइक्स तो होता ही है, साथ में क्या होता है वो खाली पेट जो चाय पीते हैं वो हमें नुकसान देती है। तो उसको रिप्लेस कर दीजिए सबसे पहले तो अपनी किसी भी हेल्दी चाय के साथ। ग्रीन टी कभी भी मत पीजिएगा एम्प्टी स्टमक। ग्रीन टी शुगर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, तो आपका शुगर मेटाबॉलिज्म सुबह के टाइम वैसे ही कम होता है और ज़्यादा कम कर देगी। कोई हेल्थ इश्यू ना हो, इसलिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना वो सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो सुबह की चाय के साथ सूखे मेवे या ड्राई नट्स ले सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और गुड फैट होता है। और सारे नट्स के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। कोई हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है तो कोई शुगर को कंट्रोल करता है, कोई पाचन को अच्छा बनाता है। तो अपना ड्रिंक लेने के बाद, सुबह की मतलब चाय लेने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का लंच बॉक्स बनाना, ये घर के काम करते हैं। और ये 9-10 के टाइम होते होते मेरे घर का किचन पूरा बिखर जाता है और फिर उसको समेटती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो 10 और 11 के बीच में मेरा होता है ब्रेकफास्ट और उसमें मैं चाय ले लेती हूँ। सुबह को मैं चाय लेती हूँ, शाम को भी कभी कभी मन करता तो शाम को भी चाय ले लेती हूँ। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने टॉपिक पे जो मेन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर करना। 2 दिन पहले मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था, तो वो पूछ रहे थे कि मैं क्रैश डाइटिंग करना चाहती हूँ। मैं गर्ल हूँ और मेरा वेट 69 है और क्रैश डाइटिंग करनी है मुझे। मतलब मैं सब कुछ खाना पीना छोड़ के केवल सलाद से और इस तरह से मैं वेट कम करूँ, तो वो सही है कि नहीं। तो मैं उनके सवाल का आंसर दे देना चाहती हूँ और बड़े अच्छे से समझाऊंगी पूरी तरीके से कि क्या है। पहली बार तो वो गर्ल हैं तो उनको वेट लॉस के बारे में इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और अगर फिर भी वो वेट लॉस करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपना BMI कैलकुलेट करें। उससे पता चलेगा आपको कि आप कितने ओवरवेट हैं। मैं स्क्रीन लगा रही हूँ, आप सिंपल गूगल पे जाके BMI कैलकुलेटर खोलेंगे, वहाँ अपनी हाइट वेट डालेंगे, अपना जेंडर डालेंगे, अपनी एज डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो BMI आपका निकल के आएगा। मेरा BMI पहले 33 था और अब मेरा BMI 25.4 है, जिसको मुझे बस 0.4 कम करना है। और जहां आपका BMI 25 आ जाए मतलब आप नॉर्मल हैं, आपका हेल्दी वेट है और फिर आपको वेट की टेंशन नहीं लेनी है।
उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कैलोरी काउंट कि आपको कितना कैलोरी लेना है वेट लॉस के लिए। इसके लिए आप कैलोरी कैलकुलेटर ओपन करके उसमें अपना हाइट, वेट, एज और साथ में आपका जेंडर, आपकी एक्टिविटी, आप एक्सरसाइज कितने बार करते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हफ्ते में 2 बार करते हैं, हफ्ते में 3 बार या डेली करते हैं, उसके बेसिस पर वो आपको रिजल्ट निकाल के देंगे कि आपको इतना कैलोरी खाना है तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, और किस तरीके से आपको वजन कम करना है उसमें आपको कितनी कैलोरी लेनी है वो भी बताएगा। जैसा आप स्क्रीन में देख के समझ सकते हैं, ये मेरे लिए कैलोरी काउंट है। अगर मैं वेट मेंटेन करूंगी तो 1547 कैलोरी खाऊंगी। माइल्ड वेट लॉस करना है तो मुझे 1297 कैलोरी लेनी होगी। वेट लॉस करना है तो मुझे 1047 कैलोरी खानी है, और एक्सट्रीम वेट लॉस करना है तो मुझे केवल 547 कैलोरी खानी है, जो कि एक्सट्रीम वेट लॉस कभी करना ही नहीं चाहिए। हमेशा वेट लॉस करना चाहिए, मतलब हफ्ते में आपका आधा किलो वजन जाए। ये इस तरीके से अगर वेट लॉस करेंगे तो वो आपका कभी भी वापस नहीं आएगा और उसको आप अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद फिर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे सब कुछ चीज़ों को समझते हुए। अगर ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये मानिए कि डेली एक ह्यूमन बीइंग को 1800 कैलोरी चाहिए होती है दिन भर के कामों को करने के लिए। इतनी कैलोरी खर्च हो जाती है, तो 1800 कैलोरी में से आप 500 कैलोरी और माइनस कर दीजिए, तो मतलब 1300 कैलोरी अगर आप लेना शुरू कर देंगे अपनी डेली डाइट में तो आपका वेट लॉस अच्छे से हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और यही सबसे सही और सबसे अच्छा तरीका है। और जो हम करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक कि हमको चाहिए फास्ट रिजल्ट, इसलिए हम करते हैं एक्सट्रीम वेट लॉस, जिसे कहते हैं क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइटिंग में हम सोचते हैं हम सब कुछ खाना बंद कर देंगे, चावल छोड़ देंगे, चीनी छोड़ देंगे, आलू पराठे सब कुछ एकदम स्टॉप कर देंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपको और दूसरे हेल्थ इश्यू होने लगेंगे, आपके शुगर स्पाइक्स हो सकते हैं, आपका जो है मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो जाएगा। जब आप हद से ज़्यादा कैलोरी कम खाओगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाएगा, फिर आपको कब्ज जैसी समस्याएं हो जाएंगी, आपका पाचन बेकार हो जाएगा। तो ऐसी हेल्थ इश्यू लाने ही नहीं देना है अपनी डाइटिंग में। तो डाइटिंग कीजिए, डाइटिंग नहीं मैं इसको कहूँगी राइट ईटिंग कीजिए। खाना सब कुछ है, सही तरीके से सही पोर्शन में खाएंगे तो वेट लॉस पक्का होगा। मैंने कढ़ी चावल बना लिया है आज, तो आप देखिए 2 प्लेट हैं, एक में रोटी और चावल दोनों है और कढ़ी है, और एक में केवल कढ़ी चावल और प्याज है। तो आप वेट लॉस कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन चुनिए, या तो रोटी खाइए 1-2 या आप चावल लीजिए। दोनों चीज़ों को मत लीजिए। जो हम नॉर्मल हाउसवाइफ करते हैं, हम चावल भी ले लेते हैं, रोटी भी ले लेते हैं, तो ये नहीं करना है। आपको कोई एक ही चीज़ खानी है, वेट लॉस करना है तो इवनिंग के टाइम पे आप ज़रूर से ग्रीन टी लें, और खजूर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। खजूर हमारी स्वीट क्रेविंग्स को कम करता है और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। वेट लॉस में खजूर ही सबसे अच्छा माना जाता है ड्राई फ्रूट्स में। बादाम को आप रात को सोख करके रख दीजिए, उनको आप छील के खा सकते हैं। स्नैक्स टाइम में जो आप मंचिंग करते हैं उस मंचिंग को आप ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स से रिप्लेस कर दीजिए, वो भी लिमिट में 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। और डिनर में आप कोशिश कीजिए 1 रोटी खाएं दाल के साथ, या 1 रोटी खाएं सब्जी के साथ, या सब्जी और दाल के साथ 1 रोटी खा लें। और अगर भूख नहीं लग रही है तो अपने नाइट के खाने को स्किप नहीं करना है, आप उसकी जगह दूध ले लीजिए 1 गिलास भर के, और चाहें तो इसके साथ आप 1-2 खजूर खा सकते हैं। तो छोड़ना कुछ नहीं है, किसी भी टाइम का मील आपको स्किप नहीं करना है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
बस आपको टाइम से खाना है। मैंने अपने ब्लॉग में आपको टाइमिंग के साथ-साथ अपना खाना दिखाया है कि मैं किस तरीके से फ़ॉलो कर रही हूँ इस टाइम। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल से बता दिया है कि आपको किस तरह की डाइटिंग करनी है। और नाइट में सोते टाइम मैं बना रही हूँ लवेंडर टी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पिएंगे। इससे क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है माइंड, नींद अच्छी आती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।